हेलो दोस्तों, होप आपका ट्रेडिंग डे आज का दिन अच्छा गया रहेगा। आज एकदम काफ़ी वोलाटिलिटी था इनिशियल मॉर्निंग में जो अपने को फॉलो थ्रू मिला था। बस उसी के बाद मार्केट पूरा पूरा वोलाटाइल था। तो अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी ने एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है एट अ रेजिस्टेंस। सो हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे थे कि 18 19 700 एक अच्छा 750, ये जो ब्लैक लाइन निकला है ये अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस है, तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, बट अभी भी बुलिशनेस कंटिन्यूड है मार्केट में। ठीक है, तो ऑर्डर मार्केट प्रोफाइल में देख लेते हैं आज क्या हुआ निफ्टी में। सो अगर आप देखोगे तो इनिशियली निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया एंड देन वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। आई थिंक ये जो शार्प सेलिंग देखने को मिला था, ये शार्प सेलिंग अगेन डन बाय द पीपल हु वांटेड टू बुक अ प्रॉफिट। काफी एक अच्छा लंबा रैली निफ्टी में देखने को मिला था अराउंड 19400 से लेके 19800 के आसपास। तो 400 300 400 पॉइंट का रैली था, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अगर आप देखोगे तो लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास था और उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। सो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये सिंगल प्रिंट एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है एंड इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। अगर गलती से जो जो हमने आज लाइव भी किए थे, हमने यही डिस्कस किया था कि अगर गलती से 19 690 ब्रेक होता है तो ही ट्रेड करने का मतलब है, नहीं तो मार्केट साइडवेज रहेगा। राइट, एंड अगर आप देखोगे तो ऑर्डर फ्लो आज देखोगे तो काफी मतलब ज्यादा कुछ वॉल्यूम्स नहीं था। 796 778 1400 1200 285 1900। सो अगर आप देखोगे तो लेस देन 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द क्लोज एंड कुछ बड़े प्लेयर्स भी आज देखने को नहीं मिले थे। तो आज का क्लियर आज का दिन दिख रहा था कि एक साइडवेज डे है आफ्टर इनिशियल फॉलो थ्रू। सो गाइज यही होता है, अगर आप ऑर्डर फ्लो फॉलो करोगे तो आपके जो ऑप्शंस में लॉसेस होने के चांसेस है ना, वो बहुत कम होते हैं। आज ऑप्शंस में आपके लॉसेस कम होंगे अगर आपने ऑर्डर फ्लो देखा रहेगा तो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो क्लियर क्लियर बोल रहा था कि मैं साइडवेज हूँ, मेरे पास वॉल्यूम्स नहीं है आज। और जिस दिन वॉल्यूम्स नहीं होते उस दिन मार्केट साइडवेज रहता है, और जिस दिन वॉल्यूम होते हैं उस दिन वन साइडेड ट्रेंडेड मूव मिलता है मार्केट में, जहां पे तुम्हारा ऑप्शंस 10 रुपीज का 50 रुपीज 70 रुपीज होता है। बट आज ऐसा नहीं था। आज आज एक काइंड ऑफ यू कैन से मूव, जो ये बोलते हैं स्कैल्पिंग, वो स्कैल्पिंग करने का आज एक चांस था। सो गाइज हमने इनिशियल ट्रेड के बाद मैंने ऑलरेडी बोल दिया था मतलब हमने लाइव में बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। सो आई थिंक नथिंग हैपेंड फॉर अस। आई थिंक काइंड ऑफ अ साइलेंट डे फॉर अस टुडे। ओके, then let's look at what is happening into the bank nifty। बैंक निफ्टी ने अभी ओपनिंग में अच्छा खासा मुंह दिया, ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, बट उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और मार्केट उसी के आसपास ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा जिटरी हो गया था। ठीक है, तो डेफिनेटली एक काफी बड़ा रैली था 1000 पॉइंट्स का, 1200 पॉइंट्स का। तो डेफिनेटली सेलर आए और उन्होंने मार्केट को थोड़ा सा जिटरी बनाया था। तो अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो, अगेन मैं पहले ऑर्डर फ्लो पे जाता हूँ। आज अगर आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखना चाहोगे तो ये वैल्यू हम देखते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव अदर things so that you know exactly what we look normally into। So we don't look at volume, we don't look at this session letters, we look at plot delta, we don't look at plot session letters। yes, okay, let me then show you। सो अगर आप देखोगे तो आज जो बैंक निफ्टी में था बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ ट्रेडिंग हुआ था मार्केट में। अरे सॉरी गाइस, मैंने आपको बताने के लिए किया बट वो चला गया। लेट्स सी होता है क्या। ठीक है, एनीवेज देखते हैं। तो मार्केट आज फिर से गैप अप ओपन हुआ। कल के कल के बाइंग को एक फॉलो थ्रू मिला। देन मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास, देन 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास गया और वहां से एक सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। सो एक्चुअल में अगर आप आज का लो देखोगे तो एग्जैक्ट सिंगल प्रिंट था। तो दैट्स व्हाट, सिंगल प्रिंट थर्सडे के दिन या एक्सपायरी के दिन ब्रेक नहीं होता है। तो आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, और अगर बैंक निफ्टी का सिंगल प्रिंट ब्रेक होता था तो फिन निफ्टी भी नीचे की तरफ आता था। तो इतना इजी नहीं है मार्केट के लिए टू ब्रेक द सिंगल प्रिंट्स ऑन द एक्सपायरी लेवल्स। ओके, सो इसीलिए आप अगर आप देखोगे तो दो तीन बार यहाँ पे टेस्ट करने को आया, बट एक बार भी ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। और अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे जो हम लोग
हर बार ट्रैक करते हैं। अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। इनिशियल में दे वी सॉ सेलिंग, उसके बाद एक मूवमेंट पे 2000 कॉन्ट्रैक्ट से 2400 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव चला गया था, बट कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था एंड एंड ऑफ द डे जस्ट 927 कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस यही डिफरेंस है। कल अगर कल का ट्रेड देखोगे, कल के ट्रेड में वी हैड एंड विथ अराउंड 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और आज का दिन देखोगे तो एंड अराउंड 929 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इट्स वेरी क्लियर कि जिस दिन वॉल्यूम होता है ये क्यूमुलेटिव डेल्टा पे, तभी मार्केट में ट्रेंडेड मूव आता है। जिस दिन वॉल्यूम नहीं होता है उस दिन ट्रेंडेड मूव नहीं आता है। ठीक है, तो आई थिंक again the point is proved, and this is helping for a smaller sellers or option buyers basically who have a less capital and who normally deals on the option buying. ओके, सो अगर आप देखोगे तो यही एक कैंडल था जहां पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था आज मॉर्निंग में। अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, बट उसके बाद मार्केट पूरी की पूरी तरह साइडवेज तरफ चला गया। और सेम फॉर फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस लेके एक सिंगल प्रिंट के आसपास फिन निफ्टी भी पूरा दिन तक यही खेलता रहा। सो आई थिंक नथिंग इज देयर ऑन द मार्केट्स। आज पूरा साइडवेज मार्केट्स गया इनिशियल फॉलोअप के बाद, बट ओवरऑल मार्केट्स में अभी भी जान है, नथिंग हैपेंड। सो ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट्स आर इन अ नेगेटिव जोन और समथिंग। सो वी विल वेट एंड वॉच। सो फॉर मी फॉर नाउ थोड़ा अभी कंसोलिडेशन मार्केट दिखा सकता है। जब तक 45 700 750 के अबव क्लोज नहीं देता है तो थोड़ा सा मार्केट धीरे धीरे चलेगा। 745 780 के 800 के अबव जब भी क्लोज देगा तो एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू गाइज, एंड दिस इज द एनालिसिस फॉर टुडे एंड द व्यू फॉर टुमारो। आई थिंक ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अगर कोई एक्शन देखना है तो आई थिंक आज ऑल स्टॉक्स ऊपर की तरह से नीचे आए, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम आया था उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला इन ऑल द स्टॉक्स। सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो नाउ फॉर मी इंपॉर्टेंट स्टॉक दैट आई एम ट्रैकिंग इज अवर फेडरल बैंक। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बेसिस पे एक छोटा सा व्हाट यू से एक छोटा सा ये बना के सिंगल प्रिंट बना के क्लोज दिया है। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर फॉर दिस फेडरल बैंक की उस दिन अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले एक बड़ा सेलिंग देखने को मिला था। मैं आपको मे बी एक वी कैन जस्ट शो यू, दिस इज फेडरल बैंक फॉर यू गाइस। सो अगर आप देखोगे तो ये काफी बड़ा सेलिंग फेडरल बैंक में देखने को मिला था। ये देखो आप, इतना बड़ा सेलिंग था। और अभी अगर आप देखोगे तो उसी सेलिंग के आसपास फेडरल बैंक फिर से आया है। सो थोड़ा सा बुलिशनेस फेडरल बैंक दिखा सकता है। सो कीप एन आई। सो फॉर मी दिस इज अ सिंगल प्रिंट एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस स्टॉक्स इन फॉर द कमिंग डेज। बाकी सब स्टॉक्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गॉट अ सेलिंग फ्रॉम द हाइज। रिलायंस सिंगल प्रिंट को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है। आज एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट था और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज के साथ रिलायंस क्लोज हुआ है। बजाज फाइनेंस फिर से सिंगल प्रिंट के आसपास आया है टू टेक अ सपोर्ट इनटू onto it. Other stocks all are kind of you know sideways. I think the stocks that we picked, one of this was Ashok Leyland. So अभी भी it's trying to be up, but ये market के volatility की वजह से इट इज नॉट एबल टू गो अप। आज भी सेलिंग देखने को मिला ये स्टॉक में, कल भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो 2 दिन से एक लेवल के आसपास कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में। ठीक है, तो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। आई थिंक यस्टरडे भी आप अगर देखोगे तो ये जो लेवल था यहाँ से 475 से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। आज भी ये लेवल के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो 2 बार शार्प सेलिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे 427 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके कोई तो बंदा बैठा हुआ है। तो आई थिंक अगर 475 को फॉलो थ्रू मिलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, Connection lost. हमने बात किया था कि अबव 436 के 636 के अबव वी कैन लुक फॉर अ एंट्री। अगर आप देखोगे तो आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके ये स्टॉक क्लोज हुआ है। सो दिस स्टॉक इज इन स्टिल आर ऑन आर रडार, बट ओनली लेवल दैट वी आर ट्रैकिंग अबाउट इज 637। सो 637 के बाद वी विल एंटर इनटू दिस स्टॉक्स। एंड जो अपना थर्ड पिक था आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी टारगेट्स अचीव कर लिए हैं 980 से
900 के 990 के आसपास के टारगेट्स हम देख रहे थे, तो 2 दिन में आईसीआईसीआई बैंक ने टारगेट्स दे दिए। सो 3 स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए थे, आईसीआईसीआई बैंक गेव द टारगेट, टाटा मोटर्स नॉट येट एक्टिवेटेड, एंड जो तीसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड स्टिल ट्राइंग टू गो अप। तो मतलब इट्स लाइक इट्स स्टिल इनटू द सेम जोन। तो अभी देखते हैं, तो अब इम्पोर्टेंट इज लेट्स वेट फॉर टुमारो। So for tomorrow, important is for me Federal Bank and the stock, Ashok Leyland that we discussed. So guys, thanks for watching. Just a disclaimer before we close that the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisors for, any trade or इन्वेस्टमेंट। ऑथर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। सो आप ये वीडियो जो है बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो एज आई ऑलवेज से गाइड्स, बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स, लर्न अबाउट द मार्केट्स, दे विल पे यू डिविडेंड्स इन अ लॉन्गर रन। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब, thanks for watching. Bye bye.